अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ फोर्स एंड मोशन के कुछ और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 61 एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ सिंपल मशीन्स। Machine is anything that makes our work simple and easier. A simple machine is a simple tool used to make our work easier. Machine सबसे पहले क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे वो मशीन की कैटेगरी में आती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सुई में धागा डालने से लेकर, अब एक आपने देखा है बाज़ार में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आए हैं जिससे हम सुई में धागा भी खुद ब खुद डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या है, एक मशीन की किस्म है। या एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीनें यूज़ होती हैं वो भी मशीन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी चीज़ें ही मशीन की कैटेगरी में है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे, हमारा वक्त बचाए, उसको हम मशीन कहेंगे। द मशीन बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स आवर वर्क ईजियर। मशीन पे फोर्स अप्लाई करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। लिवर, इंक्लाइन प्लेन, वेजेस, screws, wheels and axles and pulleys are simple machines. Lever, inclined plane, wedges, screws, wheel and axles and pulleys, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सिंपल मशीन की। इन तमाम की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। All the complex machine like cars, tractor, fans etc. are made of several simple machine. अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी हैं ये सिंपल मशीन है। इन्हीं मशीन्स को यूज़ करते हुए हम जो पेचीदा मशीनें हैं वो भी बनाते हैं, जैसे कि कार, ट्रैक्टर, फैंस। इसमें बहुत सारी सिंपल मशीन्स ही इस्तेमाल होती हैं और वो एक पेचीदा मशीन बन जाती है हमारे लिए। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमेडीज सेड, गिव मी अ लिवर एंड अ प्लेस टू स्टैंड ऑन एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। आर्किमेडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, एक यूनानी साइंटिस्ट थे, और वो ये कहते हैं कि मुझे एक लिवर दें और मुझे एक जगह दें जिस पे मैं उस पर खड़ा हो सकूं, मैं पूरी दुनिया को मूव करके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको पावर बता रहे हैं लिवर की, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि लिवर के अगर एक तरफ हम कोई लोड रखें और उसके दरमियान में एक फलक्रम हो तो उसकी वजह से हम कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो उठा सकते हैं। Now move on to the topic liver. A liver is a simple machine that can be used to push or heavy loads by applying a smaller force. The liver is pivoted at a center point called fulcrum. As you can see in the diagram beside the topic that they have given you a thing. This thing is called liver. आप ये देखें बेटे कि एक ये स्लाइड है, इसको हम बीम कहेंगे। इसके नीचे उन्होंने एक सपोर्ट रखी है दरमियान में, उसको कहते हैं फलक्रम, जिसके ऊपर वो जो बीम है वो पड़ी हुई है। बीम के एक तरफ आप लोड रखेंगे और दूसरी तरफ आप स्मॉल एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये जो लोड है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब कि जितना लोड है आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, कम फोर्स में आप ज़्यादा भारी चीज़ को भी उठा सकते हैं। By applying a downward force at one end of the river, the load at the other end is lifted. अगर आप जिस जगह पे तस्वीर में देखें एफर्ट में जहाँ एरो नीचे की तरफ बनाए, इसका मतलब अगर नीचे की तरफ को अगर आप कोई भी फोर्स लगाएंगे तो लोड जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करेगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। फोर्स आप नीचे की तरफ लगाएंगे और मोशन जो होगी वो लोड की अपवर्ड होगी। Now move on to page number 62. They have given you some examples. Some examples of levers are seesaw, scissors, barrel wheel, tongs and human arm. First of all seesaw आपने देखा है जो ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड्स में, बच्चों के किड्स के ग्राउंड में जो एक झूला होता है जिसके दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं, एक दफ़ा एक साइड ऊपर जाती है, दूसरी दफ़ा दूसरी साइड ऊपर जाती है, वो एक एग्जांपल है लिवर की। इसी तरह सीजर्स, कैंची, बैरो व्हील होता है, कहीं आपने देखा हो कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे वो एक ट्रॉली टाइप लेकर जाते हैं जिसके एक तरफ व्हील होता है और दूसरी तरफ उसको लिफ्ट किया होता है। वो भी किसके लिए यूज़ होता है? एज अ लिवर यूज़ होता है, चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ होता है। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, डू यू नो में उन्होंने आपको एक डायग्राम बनाई के दी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड बैरो व्हील। इसी तरह हमारी आर्म्स जो हैं वो भी क्या काम कर रही हैं? एज अ लिवर काम कर रही हैं। अपने हाथों को देखें, हाथ आपके क्या काम करेंगे? हाथ से आप कोई भी एफर्ट अप्लाई करते हैं, कोई लोड उठाते हैं, और जो आपकी एल्बो है वो एज अ फलक्रम काम कर रही है। डू यू नो व्हील बैरोज आर हेल्पफुल एवरीडे टूल्स बिकॉज दे अलाउ यू टू ट्रांसपोर्ट लोड्स that are too bulky or heavy to carry with your arms. A wheelbarrow is a
सेकेंड क्लास लिवर बिकॉज द फ्रंट व्हील सर्व एज अ फल्क्रम। अब बेटा उन्होंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि लिवर की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर। आपकी बुक में इसकी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जो व्हील बैरो है वो सेकेंड क्लास लिवर के तौर पे काम करता है। फर्स्ट, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में फ़र्क ये है कि आप फल्क्रम जो है एक में दरमियान में रखते हैं, एक में राइट साइड पे रखते हैं और एक में लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो ये जो व्हील बैरो है ये सेकेंड क्लास है क्योंकि इसमें हम फल्क्रम को फ्रंट पे रखते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मशीन विच इज़ पुली। A pulley is another simple machine. It consists of a grooved wheel and a rope passing over it. अब हम नेक्स्ट जो मशीन की बात करेंगे वो एक पुली है। पुली किस तरह की मशीन है कि एक ग्रूव्ड व्हील होता है। ग्रूव्ड व्हील मतलब एक व्हील और उसके अंदर से काफ़ी खला जो है वो खाली है और उस खला के अंदर हमने एक रस्सी को लपेटा होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज़ यूज टू रेज और लोअर हैवी ऑब्जेक्ट्स मीन्स लोड। ये इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी भारी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। जैसे कि आप देखें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर एक बहुत बड़ी क्रेन, एक मशीन लगी होती है जो ज़्यादा भारी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, या नीचे से सीमेंट, ईंटें, कोई भी भारी चीज़ें, लोहा उठाकर उसको बिल्डिंग के ऊपर तक लेकर जाती है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुली। अ लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ द रोप, अदर एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड टू लिफ्ट द लोड। हम उस रस्सी के एक सिरे पर लोड लगा देते हैं और दूसरे सिरे पर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं। रोप जैसे जैसे हम उसको जो है वो टाइट करते जाएंगे, जो लोड है वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। पुलीज आर यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स, ऑन फ्लैग पोल्स टू रेज अप द फ्लैग, इन ब्लाइंड कोर्ड टू पुल और डाउन द ब्लाइंड्स। यहाँ पे बेटा आपको कुछ यूजेस बताए गए हैं कि पुली को हम कैसे यूज़ करते हैं। हम क्रेन में यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ें उठाने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बिल्डिंग साइट्स पर। इसी तरह जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो सेरेमनीज़ हो रही होती हैं कायदे-आज़म डे पे या किसी और हमारे जो कौमी कोई नेशनल डे पे, हम जो सेरेमनीज़ जो हमारे होती हैं उसमें जब हम परचम लहराते हैं, उस परचम को रहलाने के लिए हमें एक रस्सी को खींचते हैं, वो भी पुली का काम करती है, जो कि नीचे से एक रोप है। हम उस रोप को जैसे खींचेंगे और दूसरी तरफ हमारे लोड होगा जिसको हम झंडा कहेंगे, वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। इसी तरह पुलिस आर यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मूविंग द थिंग्स अप एंड डाउन। पुलिस को हम यूज़ करते हैं किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को बदलने के लिए। मतलब फोर्स हम नीचे की तरफ लगाएंगे, लोड ऊपर की तरफ उठेगा, तो इससे हम डायरेक्शन भी बदल सकते हैं और चीज़ों को ऊपर या नीचे मूव भी करवा सकते हैं। इसी तरह वो आपको एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ पुली, वी विल पुट द एफर्ट डाउनवर्ड, थस वर्क इज मेड क्वाइट ईजी। वो ये कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भी भारी चीज़ उठानी है तो आप फोर्स नीचे की तरफ को लगाएंगे और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को मूव करेगा और इससे आपका काम आसान हो जाएगा और वक्त भी कम दरकार होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।